आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ भस्मासुर का संहार हुआ था। आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। आज हम ले जाएंगे आपको उस शिखर पर जहाँ भीम ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी। 75 फीट के शिवलिंग में जहाँ साक्षात शिव बसते हैं। हम जाएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक पे। आज हम जाएंगे साक्षात देवों के देव महादेव के पास। ये हमारा डे फर्स्ट था। हम पहुंच गए जाओ विलेज और जाओ विलेज से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके हम सीधा पहुंच गए सिंघाड़, जो कि हमारा पहला स्टॉप था। और सिंघाड़ में होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और हम सिंघाड़ से निकल पड़ते हैं हमारी पहली मंजिल की ओर, जो कि है थाचड़ू। और दिन ख़त्म होने से पहले हमको पहुंचना है थाचड़ू, जो कि सिंघाड़ से 12 किलोमीटर है। मॉडरेटली ये काफ़ी टफ ट्रैक है। इस सफ़र के ऊपर आपको मिलते हैं काफ़ी ट्रिकी पैचेस। अब आप इसको ही ले लीजिए। आपको यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि राइट साइड में काफ़ी तेज़ पानी का फ्लो है। श्रीखंड महादेव का ट्रैक 2 साइड से हो सकता है। पहला है जाओ विलेज और दूसरा है अरसू। ज़्यादातर लोग जाओ विलेज से ही करते हैं और हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे। और इस पॉइंट पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है फिर से। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बराती नाला, जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसके बाद का रियल ट्रैक हमारा बचा हुआ है, जो कि देवदार के फॉरेस्ट से जाएगा और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ से थाचड़ू का सफ़र करीब 6 से 8 घंटे लेता है। और ये मान के चलिए इस ट्रैक पर ये आपकी पहली परीक्षा है। हमने बहुत लोगों को यहाँ से वापस आते हुए देखा है। हम आपको ये दिखाना तो नहीं चाहते, बट ये इस ट्रैक की सच्चाई है। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस ट्रैक के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्टीपनेस बढ़ती जा रही है और शरीर में बहुत थकान आ जाती है। और शाम होते होते काफ़ी थके हुए हम सीधा पहुंच गए थाचड़ू। और हम सुबह उठ के निकल पड़े हमारी दूसरी मंजिल की ओर, जो कि थी काली टॉप। थाचड़ू से काली टॉप 3 किलोमीटर का रास्ता है। और रास्ते में हमको ऐसे ये लोकल्स मिले जो कि डांस करते करते जा रहे थे। हम भी इनके साथ जुड़ गए। और ये जो इतना 3 किलोमीटर का पैच है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस ट्रैक को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले हाई एल्टीट्यूड ट्रैक नहीं किया है या आपको AMS की दिक्कत है, तो आप इस ट्रैक को अवॉइड कीजिए। चलते चलते आपके पैर साथ देना बंद कर देते हैं, पर नज़ारे इतने खूबसूरत है कि वो आपके दिल को सुकून देते हैं। ये जगह कहलाती है काली टॉप और यहाँ पे काली माता का छोटा सा मंदिर है। सामने का नज़ारा देखिए, आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आगे बहुत बड़ा सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो अब हम चल रहे हैं भीमद्वार, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर का है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पैच है। अभी इस वाले पैच में हमें काफ़ी माउंटेन्स के नीचे जाना है और चढ़ के वापस ऊपर आना है। तो ये पैच इजी नहीं है और आपको बहुत संभल के करना पड़ेगा ये पैच। तो अब आपको बताते हैं श्रीखंड महादेव की मान्यता की कहानी। भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने बहुत तपस्या करके महादेव से ये आशीर्वाद लिया कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको दिया भस्म कंगन, जो उसने देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा। उसमें इतना घमंड आ गया था कि उसने स्वयं श्री महादेव
के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचा। जहाँ से हमने ये ट्रैक शुरू किया था, निर्माण डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसको कहते हैं देवधांग। बोला जाता है कि महादेव वहाँ से अंतर्धाम होके श्रीखंड के टॉप पे चले गए थे। इस पहाड़ की चोटी पे आकर तपस्या में लीन हो गए और पत्थर में जाके समा गए। उधर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर का हाथ उसी के सर पे रख के उसको भस्म कर दिया। और हम अभी पहुंच गए कुंशा। अब आगे हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे झरने जिसे हमको पार करके आगे निकलना है। ये झरने जितने खूबसूरत हैं उतने ही डरावने हैं। जैसे कि ये वाला झरना, ये मेल्टेड स्नो और ये मेल्टेड ग्लेशियर बहुत ही डेंजरस होता है। ये टाइम पे हमें यहाँ पे फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं भीम द्वार को, जिसे लैंड ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत झरने हैं। अगर आप यहाँ पे रात होते होते पहुँचते हो तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप यहीं पे स्टे कीजिए, क्योंकि पार्वती बाग में काफ़ी कम फैसिलिटीज़ है स्टे करने के लिए। हम बहुत थक गए थे, पर फिर भी हमें लगा कि थोड़ी सी हिम्मत और करके हमें पार्वती बाग जाना चाहिए। शरीर ने साथ देना छोड़ दिया था, पर फिर भी हम महादेव का नाम लेते लेते पहुंच गए पार्वती बाग। रात को हमने यहाँ पे स्टे किया और सुबह उठ के खूबसूरत नज़ारों ने हमारा स्वागत किया। अब हम जाएंगे पार्वती बाग से नैन सरोवर। पार्वती बाग पे हम सुबह जल्दी 4 बजे उठे और निकल पड़े और हम पहुंच गए नैन सरोवर, जो कि हमारा सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है। ऐसा बोला जाता है कि ये सरोवर पार्वती जी के आंसुओं से बना हुआ है, क्योंकि शिव जी भगवान समाधि पे चले गए थे तो उनके विलाप में ये सरोवर पूरा उनके आंसुओं से भर गया। और एक बात आपको ख़ास ध्यान रखनी है, इसके आगे आपको पानी नहीं मिलेगा, सो पानी आपको यहीं से भर के लेना पड़ेगा। और अब हम निकल पड़े थे हमारी मंजिल की ओर। अब आपको क्रॉस करने हैं बड़े बड़े पत्थर, और यकीन मानिए इस टाइम तक आपकी सारी एनर्जी जाग चुकी होती है। ऑक्सीजन की कमी के वजह से शरीर और टूट चुका होता है। ये वाला पैच आपको बहुत आराम से करना है, अपनी बॉडी को एग्जर्ट ना करें। अगर आप एनर्जी में विश्वास नहीं करते, अगर आप शिव में विश्वास नहीं करते, तो मेरा चैलेंज है आप एक बार इस ट्रैक पे आके देखिए, क्योंकि इस सफ़र से आगे बस हर हर महादेव गूंजते हुए आप ऊपर पहुंच सकते हो। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वैसे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो चुका था। जैसे ही आप पहली बार शिवलिंग को देखते हो वैसे ही आपको एक अलग एनर्जी फील होने लगती है। आपके बॉडी में अलग सा जोश आने लगता है। और फाइनली बहुत ही हार्ड ट्रैक करके हम पहुंच गए श्रीखंड महादेव।